अस्सलाम वालेकुम। एसपीएस से काइस्केयर की जो आपकी आउटपुट है उसको एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास वर्ड के अंदर इस तरह से जो है वो काइस्केयर का जो टेबल है और उसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो प्रेजेंट होती है। तो जब हमारे पास ये फ़ाइल आ जाएगी तो उसके बाद हमने जो है वो देखना है कि इसके ऊपर आपका कौन सा अप्रोप्रिएट टेस्ट अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है ये 2x2 टेबल में आ रही है या रो बाय कॉलम टेबल के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर येस और नो ऑप्शन है, एक वेरिएबल के लिहाज से और दूसरी वेरिएबल के लिहाज से भी आपकी येस और नो में ऑप्शन है। तो इसका मतलब है ये 2x2 टेबल फॉर्म के अंदर है। जब हमारे पास 2x2 टेबल होता है तो सबसे पहले तो जब एसोसिएशन चेक करते हैं हम काइस्केयर टेस्ट से ही चेक करते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर आपके पास जो उसकी अजम्पशन है कि किसी एक भी सेल के अंदर एक्सपेक्टेड काउंट लेस देन 5 नहीं होना चाहिए, तो आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है या यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है। तो अगर तो 0 लिखा हुआ तो फिर हमें तो कोई और टेस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम जो है पियर्सन काइस्केयर टेस्ट को यहाँ पर जो है वो उसकी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और उसकी पी वैल्यू देखेंगे कि वो 0.05 से कम है या नहीं। तो अगर तो 0.05 से कम होगी तो इसका मतलब एसोसिएशन है, और अगर 0.05 से कम नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई एसोसिएशन नहीं है। तो यहाँ पर है 0.069, तो क्योंकि पी वैल्यू 0.069 है जो कि 0.05 से बड़ी है, तो इसका मतलब है देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन डाइटरी हैबिट एंड स्किन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो यहाँ पर हम जो है ये स्टेटमेंट लिख देंगे, और क्योंकि यहाँ पर जो एसपीएस है वो तमाम स्टेटिस्टिक निकाल देता है, जबकि आपके काम की सिर्फ एक स्टेटिस्टिक होती है, तो आप वो वाली लिखेंगे और इस टेबल को यहाँ से भी हम रिमूव कर देंगे। तो ये पी वैल्यू हमारी है 0.069। तो हम इसको जो है वो कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन रिस्पॉन्स टू करते हैं या आप बिटवीन सेटिस्फैक्शन विद डाइटरी हैबिट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और आपने किस लिहाज से कहा कि एसोसिएशन नहीं है, क्योंकि पी वैल्यू जो है वो 0.069 थी जो कि 0.05 से बड़ी है। तो एक तो ये आपके पास ऑप्शन आ गई। लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो डिफरेंट रो बाय कॉलम के लिहाज से जो है वो आपके पास अगर वैल्यूज़ गिवन होंगी तो वहाँ पर आप जो है वो लेट्स सपोज अगर मैं इसी तरह से किसी दूसरे को जो है वो चेक करता हूँ कि आपके पास यहाँ पर कोई डिफरेंट जो है वो टेबल गिवन है, जिससे यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि जी यहाँ पर डाइटरी हैबिट सेटिस्फेक्शन है और आपके पास जो नेल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ये 2 रोज़ और 3 कॉलम्स के अंदर जो है वो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो आप जो है वो देखेंगे कि इसके ऊपर काइस्केयर लगता है या नहीं लगता। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है इसने 0 सेल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 2 सेल्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है काइस्केयर तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो अगर ये 2x2 टेबल होता तो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट लगता, और अगर ये 2x2 नहीं है तो फिर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो आप यहाँ से लाइक्लीहुड रेशियो को सिर्फ कॉपी करेंगे और बाकियों को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी जो पी वैल्यू है वो दैट इज़ 0.228 है। तो इसका मतलब है देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन नेल कलर एंड डाइटरी हैबिट। तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट को लिख देंगे। थैंक यू।